अस्सलाम वालेकुम जी। पीसीबी ने पाकिस्तान वनडे चैंपियंस कप के लिए 4 टीमों और 4 अलग अलग कप्तानों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 44 खिलाड़ियों को बुलाया गया। और ये जो टूर्नामेंट है, इसका जो बुनियादी मकसद बताया गया है पीसीबी की तरफ से, वो है जी वर्ल्ड कप 2027। क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप 2027 आ रहा है, सबसे पहले आईसीसी का बड़ा इवेंट, तो उसके लिए 44 प्लेयरों का एक पूल बनाया जा रहा है, जिसमें 4 टीमों पर इसको मुश्तमिल किया गया है। और इसके अलावा 4 नए कप्तान जो कि पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल हैं, उसमें से 4 नए कप्तानों का ऐलान हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है और लगातार ज्यादती हो रही है, और आप भी उन खिलाड़ियों के नाम सुनकर ये कहेंगे कि इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के वनडे पूल या वनडे स्क्वाड में शामिल ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये टूर्नामेंट जो है वो इसका शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है। इसका स्केड्यूल जो वो पहले मैं आपको कई वीडियोस में मैंने आपको बताया, लेकिन आज जो है वो इसका ऑफिशियली जो शेड्यूल है वो भी आ गया है। और इसके साथ इसकी टाइमिंग भी बताई गई है, और इस टूर्नामेंट का जो वो दुरानिया भी बताया गया कि कब से, यानी कि किस डेट से लेकर किस डेट तक जो वो ये खेला जाएगा। और इसमें से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इसके अलावा चंद एक और खिलाड़ी हैं, इस टूर्नामेंट में कब ज्वाइन करेंगे, बाबर आजम की एंट्री कब होगी, इसके हवाले से भी खबर आई, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर जरूर करूंगा। और इसके साथ जो वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टेस्ट जारी है, जिसका आज चौथा दिन जो वो शुरू होगा। तीसरे दिन के इख्तिताम तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डिटेल जो वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पाकिस्तान ये टेस्ट जो है वो जीतने के यानी कि अब पोजीशन में आ गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जीतना ये बहुत मुश्किल होगा। उसकी बड़ी वजह बताई गई है, और पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने एक बड़ी वजह बताई है कि ये टेस्ट अभी भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो वो हार सकता है, अगर पाकिस्तान दो चीज़ें या दो चीज़ों पर कंट्रोल ना करे, या बाबर आजम दो चीज़ों को कंट्रोल अगर नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान से के हाथ से ये मैच अभी भी निकल सकता है। हालांकि जो वेस्ट इंडीज़ की लीड है अभी तक वो 155 रन की ही है, वो इतनी बड़ी लीड नहीं है, लेकिन आखिरी दिन में आकर आपको पता है कि 150 रन भी चेज करना टेस्ट मैच में बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर ऐसी कंडीशन में जिसके लिए पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो इतने जो वो रेडी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ा है। असल में तो इमरान खान का ही रिकॉर्ड टूटा है। तो ये कौन सा रिकॉर्ड है, कैसे तोड़ा है, ये एजाज़ जो वो कैसे हासिल किया है मोहम्मद अब्बास ने। और मोहम्मद अब्बास के हवाले से आपको जो वो चंद एक और भी अहम चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान के वनडे चैंपियंस कप के स्क्वाड्स। तो सबसे पहला जो स्क्वाड है तो पाकिस्तान ग्रीन्स का, और ये यानी कि अलग अलग नाम रखे गए हैं, पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान व्हाइट, पाकिस्तान ब्लू और पाकिस्तान गोल्ड। ये 4 यानी कि स्क्वाड बनाए गए हैं। इसमें जो पहला स्क्वाड है वो पाकिस्तान ग्रीन का है। पाकिस्तान ग्रीन के जो कैप्टन है वो शादाब खान है, और इस स्क्वाड में जो खिलाड़ी शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शादाब खान कैप्टन, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फरहान यूसुफ, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ। इसके बाद जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो साद बेग हैं, कराची की तरफ से भी खेल चुके हैं वो पीएसएल में। इसके बाद फिर समीर मिनास। तो ये एक तगड़ा स्क्वाड है। मुझे ये लगता है कि जो ये सारे स्क्वाड बनाए गए हैं ये बहुत मजबूत स्क्वाड है, लेकिन ये जो स्क्वाड है ये मुझे तगड़ा लगता है कि शादाब खान की फेवर में जा सकता है, और ये जो टूर्नामेंट है इसको विन करने के यानी कि बड़े कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए भी वनडे खेल चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा स्क्वाड है ये है जी पाकिस्तान वाइट्स का, और इसके जो कैप्टन है वो साइम अयूब हैं। इसमें आकिफ जवेद फास्ट बॉलर हैं, इसके बाद फिर अली रज़ा फास्ट बॉलर हैं, इसके बाद फिर हारिस रऊफ फास्ट बॉलर है, यानी कि फास्ट बॉलर जो बैटरी है वो दी गई है साइम अयूब को। इसके बाद फिर हसन नवाज हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहसिन रियाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, साद मसूद हैं, शाहजेब खान हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है वो उस्मान खान है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जी जो कि पाकिस्तान वाइट्स को दिए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ब्लूज है, यहाँ पर ये साहिबजादा फरहान को टीम दी गई है, और साहिबजादा फरहान ही इसके कैप्टन है। इसमें जो खिलाड़ी शामिल है उसमें अहमद दानियाल हैं, अराफात मिनहास हैं, हसन अली हैं, हुसैन तलत, जहांदाद खान, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर हैं, शामिल हुसैन हैं, सुफियान मुकीम, तैमूर खान विकेट कीपर हैं, और इसके साथ जी तैयब ताहिर हैं जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से 2 सीज़न खेल चुके हैं। तो ये जी पाकिस्तान के पाकिस्तान ब्लूज़ के यानी कि ये स्क्वाड है। इसके बाद जो आखिरी स्क्वाड यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है जो पीसीबी ने अनाउंस किया है वो है जी पाकिस्तान गोल्ड का, और इसके जो कैप्टन है वो पाकिस्तान के वनडे के कप्तान भी इसी
जो स्क्वाड है पाकिस्तान गोल्ड का, इसके कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी। इसके बाद फिर इनके इसमें जो खिलाड़ी शामिल है बाकी के, उसमें अब्दुल समद है, अब्दुल सुबहान है, लंबे कद के जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं, फैसल अकरम है, हैदर अली हैं, कामरान गुलाम, मास सदाकत, मोहम्मद नवाज बाय द वे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के वनडे के जो आगे के रिकग्नाइज प्लेयर किए गए हैं उसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं, और हो सकता है कि मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान के जो वनडे स्क्वाड अनाउंस हो वनडे का साउथ अफ्रीका के लिए, उसका टिकट भी मिल जाए। इसके बाद फिर मोहम्मद अखलाक, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है। मोहम्मद इमरान है, मेरे ख्याल में ये मोहम्मद इमरान रंधावा हो सकते हैं। और इसके बाद फिर साद खान है। तो ये जी पाकिस्तान गोल्ड शाहीन शाह अफरीदी की टीम का स्क्वाड है। इसके बाद अब जो सबसे अहम चीज़ है जो कि मैं देखकर बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मेन स्क्वाड में शामिल होना चाहिए, और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं उनको रिजर्व में रख लिया गया। इसमें जो सबसे पहले बैटर्स की लिस्ट है उसमें जी मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद फाइक हैं, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, इनको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया है। तो इसके बाद फिर ऑलराउंडर्स की लिस्ट है जी, मुबस्सिर खान है और दानिश अजीज़ हैं, ये रिजर्व में है। इसके बाद फिर पेसर जी, यहाँ पर जो फास्ट बॉलर है अरशद इकबाल, ये नाम सुनकर मैं बहुत हैरान हूँ कि ये वो बंदा है जो कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का ये पिछला सीज़न गुजरा है उसमें टॉप विकेट टेकर थे, और उसमें जी उन्होंने 15-16 विकेटें भी ली थी और टॉप परफॉर्मर थे। ग्रेट जो वो रिदम में नज़र आ रहे हैं। इंजरी के बाद उन्होंने अपने आप की खुद रिकवरिंग की है, पीसीबी ने हालांकि उनकी मदद नहीं की, और इसके बाद अब वो रिदम में आए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। लंबे कद के बॉलर हैं अरशद इकबाल, आप में से बहुत से लोग शायद उसको ना जानते हों, और ये वही बॉलर है जिसने पाकिस्तान शाहीन्स ने कप जीता था, एशिया कप, उसमें भारत को श्रीलंका में जो फाइनल में हराया था और पाकिस्तान ने वो विन किया था मोहम्मद हारिस की कप्तानी में। अरशद इकबाल ने फाइनल और सेमीफाइनल में कमाल की बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलिंग, जिसकी बदौलत पाकिस्तान शाहीन वो कप जीता था भारत से। लेकिन इस बॉलर को जब इंजरी हुई तो ये गायब हो गए, और अब जब इसने परफॉर्म करना शुरू किया, टॉप किया, तो उसको रिजर्व में रख लिया गया है, और जो मेन पूल है उससे ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान और के सिलेक्टर्स और पीसीबी की रवायत रही है। इसके बाद फिर जो एक और खिलाड़ी हैं जिसको इग्नोर किया गया है, मोहम्मद सलमान है, रियाजुल्ला हैं, साकिब खान वो फास्ट बॉलर हैं जिसने जो पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, इसके अलावा बाकी के जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, उसमें टॉप परफॉर्म की है, और उस बेचारे को भी ड्रॉप कर दिया गया है और रिजर्व में रख लिया गया है। मोहम्मद आमिर खान है, फास्ट बॉलर हैं, ये इनका केपी से ताल्लुक है। शाहनवाज दानी एक बार फिर जो वो पाकिस्तान के मेन स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि शाहनवाज दानी वनडे फॉर्मेट में ज़बरदस्त बॉलर है, 140 की स्पीड से वो श्रीलंका की डेड पिचेस पर भी बॉलिंग कर रहे हैं और वहाँ पर वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पीसीबी की कान पर जो वो मजाल है, ये कुछ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि यूँ भी रीखती हो कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनको पिक नहीं किया। विकेट कीपर में अगर देखा जाए तो हसीबुल्लाह को जी रिजर्व में रखा गया है। लानत हो ऐसे पीसीबी के बोर्ड पर, और लानत हो आकिब जवेद और सिलेक्शन कमेटी पर कि हसीबुल्लाह के साथ मिसबाह-उल-हक की रंजिश है, जो कि अहमद शहजाद ने एक टॉक शो में बताया कि हसीबुल्लाह का जो गुनाह है जिसकी वजह से उनको जो वो पिक नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक में भी, अब डोमेस्टिक कप में भी 44 खिलाड़ियों में उसका नाम नहीं आ रहा। हालांकि आपने देखा है कि गाजी गौरी और मोहम्मद जो रिजवान है वहाँ पर वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल है। उसके बाद 2 नाम नज़र आते हैं जिनको मैंने देखा है, एक तो रोहेल नज़ीर है जो कि मेन स्क्वाड में चले गए, और एक जो वो हसीबुल्लाह खान है, लेकिन वो जी पाकिस्तान के जो पीसीबी के प्लान में नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी मिसबाह-उल-हक के साथ जो वो ऊंच नीच हुई और मिसबाह-उल-हक की उसने बात नहीं मानी, पता नहीं क्या चक्कर था। तो उसके बाद जी वो ड्रॉप कर दिया गया और लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा है उस हसीबुल्लाह खान को। तो यही चलता है जी पाकिस्तान क्रिकेट में। इसके बाद अगर इसके स्केड्यूल की बात की जाए तो ये 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और 18 अगस्त को इसका फाइनल होगा, और ये पूरा टूर्नामेंट जी इन्हीं दिनों में तकरीबन 7-8 दिन का टूर्नामेंट है, इसमें समेट लिया जाएगा और ये मुल्तान में खेला जाएगा। सारे मैचेस 3 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे से दोपहर 3 बजे शुरू होंगे, और ये वनडे फॉर्मेट में शामिल है, यानी कि 3 बजे से लेकर रात लेट नाइट जो वो ये मैचेस ख़त्म होंगे और वनडे फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये जी इसकी टाइमिंग है, और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये पूरा टूर्नामेंट जो वो आप को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए जी पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस की, जो कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के
टेस्ट मैचेस जारी हैं और वहाँ पर जी मोहम्मद अब्बास ने कमाल की बॉलिंग की और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जी द ग्रेट इमरान खान का। ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो मोहम्मद अब्बास ने जी 30 मैचेस में 115 विकेटें ली हैं और ये बेस्ट बॉलिंग एवरेज फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट मिनिमम 100 विकेट्स का है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो नंबर 1 पर थे पहले इमरान खान थे, लेकिन अब जो वो 30 मैचेस में 115 विकेट लेकर 22.78 की एवरेज जो है वो मोहम्मद अब्बास की है। ग्रेट एवरेज है और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। और ये वो मोहम्मद अब्बास हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान के सिलेक्टर और ये सो कॉल्ड जो सिलेक्टर थे आकिब जुवैद वगैरह, ये इन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप इसलिए किया गया कि उसके पास पेस नहीं है। तो अब पेस जो वो बाकी के बॉलर्स की भी उतनी ही है और पता नहीं पेस अब उसके पास कहाँ से आ गई। उसने जो वो इस सीरीज़ में भी सबसे ज़्यादा आउट किए हैं और लगातार जो वो आगे परेशान कर रहा है। जो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। लेकिन जो पीसीबी के सिलेक्टर हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मोहम्मद अब्बास जो वो किस कैलिबर के बॉलर हैं। और अब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि वकार यूनुस और इमरान खान को उन्होंने पीछे छोड़ा है और सबसे अच्छा जो बॉलिंग एवरेज है टेस्ट मैचेस में वो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास का है। तो ये तो अलमिया है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स का और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की क्राइटेरिया का। इसके बाद अगर बात की जाए कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने में पाकिस्तान के चांसेस कितने हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो वो 50-50 अभी तक जा रहा है। उसकी वजह ये आप शायद ये देख रहे होंगे कि अभी तक 155 की लीड सिर्फ है वेस्ट इंडीज़ की और तकरीबन उनकी 7 विकेटें गिर चुकी हैं और आज चौथे दिन का खेल है। तो ये पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि अगर पाकिस्तान उनको 160-70 के अंदर अंदर जो वो कंटेन कर लेता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए चेज़ करना थोड़ा आसान हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो टारगेट है 200 तक अगर पहुंच गया या 200 से ऊपर हो गया 10-20 रन भी, तो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए इस विकेट पर जो वो मुश्किल हो सकता है। जो कि आपने लास्ट इनिंग में देखा कि पाकिस्तान के 220-30 पर 3 खिलाड़ी आउट थे और 200 जो 60-70 के करीब जाते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शान मसूद की सेंचुरी है और इमामुल हक की 63 रन जो उन्होंने किए हैं वो भी पाकिस्तान को 301 रन या 2 रन जो 311 रन सॉरी जो वेस्ट इंडीज़ ने पहले इनिंग में किए थे वो पूरे नहीं कर सके। इन दोनों बैट्समैनों की अच्छी 155 रन की पार्टनरशिप के बावजूद पाकिस्तान के बैटर्स बाकी के फेल हुए हैं, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं। इसके अलावा जो सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सबसे बैटिंग नहीं हुई। तो अब आगे आप जो वो खुद सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स के पास कितना जो वो चांस है और पाकिस्तान के बैटर इस जो टारगेट 200 के करीब अगर चला गया तो पाकिस्तान टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी या नहीं, ये दिल पर हाथ रख कर आप खुद सोच सकते हैं। तो इसका रिजल्ट जो है वो आज रात तक आधे से ज़्यादा आ जाएगा और इस मैच का हो सकता है कि रात को इसका फैसला हो जाए। तो अगर पाकिस्तान टीम बैटिंग अच्छी करती है और जल्दी उनको कंटेन कर लेती है 200 के अंदर अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम को, तो फिर पाकिस्तान ये टेस्ट जीतने में कामयाब होगा। अगर ये रात का 1-2 सेशन या 1.5 सेशन अगर खेल गई वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। तो आपकी राय इसमें क्या है? और पाकिस्तान के जो वनडे चैंपियंस कप के खिलाड़ियों के नाम बताए आए हैं इस जो यहाँ पर उसामा मीर का नाम नहीं है और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनका नाम जो वो इस वनडे चैंपियंस कप के स्क्वाड्स में नहीं है। बहुत यानी कि परफॉर्मर खिलाड़ी हैं, अब्बास अफरीदी हैं और भी खिलाड़ी हैं जो कि इन स्क्वाड्स में शामिल होने चाहिए थे, जो कि मुझे नज़र नहीं आया कम से कम। तो आपने इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना है कि और कौन सा खिलाड़ी है जो कि बेहतर खिलाड़ी था और किसी स्क्वाड में उसको एडजस्ट किया जा सकता था, जो पाकिस्तान के वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में हो सकता है। तो आपने कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।